मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खुशियों भरे माहौल में हुई हर्ष फायरिंग ने एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया। जिस घर में मांगलिक कार्यक्रम के चलते शहनाइयां गूंज रही थीं और उत्सव का माहौल था, वहां की एक लापरवाही से पड़ोसी के घर में मातम पसर गया। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। संत कबीर नगर जनपद के खलीलाबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कवतार की दलित बस्ती में बुधवार शाम आए भीषण आंधी तूफान के कारण लगी आग ने जमकर तबाही मचाई। इस अग्निकांड में ग्रामीणों की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिसमें एक भैंस और 4 बकरियों की भी मौत हो गई। साथ ही घर में रखे लाखों के जेवर, नकद रुपए, अनाज और बिस्तर सहित सारा सामान जल गया। विकासनगर उत्तराखंड में विवाह की एक से बढ़कर एक परंपराएं हैं। यहां विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन पौधरोपण करते हैं तो वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुरक्षा का वचन भी देते हैं। उत्तराखंड की दहेज रहित शादियां भी काफी मशहूर हैं। देहरादून जिले के जौनसार बावर में भी विवाह की एक अनूठी परंपरा है। देहरादून उत्तराखंड कैबिनेट में आज वैसे तो कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन इनमें 2 प्रकरण वन विभाग से जुड़े थे, जिन पर मुहर लगने के बाद अब वन विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती को लेकर कुछ नियम बदल जाएंगे। इसमें वन दरोगा, वन आरक्षी और सांख्यिकीय अधिकारी पद शामिल हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने वन विभाग से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर लगाते हुए वन सांख्यिकीय सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत जहां एक ओर सांख्यिकीय अधिकारियों के खाली पदों पर भर्ती के नियमों को संशोधित किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर वन दरोगा और वन आरक्षी से जुड़े प्रावधानों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नारायणपुर वीर शहीद नारायण सिंह के नाम पर नारायणपुर जिले में संचालित श्रम अन्न योजना पिछले 1 वर्ष से गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा सहारा बनी हुई है। मात्र 5 रुपए में मिलने वाला पौष्टिक भोजन सैकड़ों जरूरतमंदों की भूख मिटा रहा है, लेकिन स्थायी भवन के अभाव में इस जनहितकारी योजना के संचालन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। कोरबा देश की बिखरी हुई समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। कोरबा जिले के 3 प्रमुख स्थलों का सफलतापूर्वक सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान कुल 575 पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। ये जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। रामगढ़ झारखंड में साइबर अपराध थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी बैंक खातों के जरिए पूरे देश में ठगी का जाल फैला रहा था। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रामगढ़ में साइबर अपराध थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक संगठित साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह बैंक खातों के जरिए संदिग्ध लेन देन करके अलग अलग राज्यों में लोगों को निशाना बना रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब गृह मंत्रालय के 14C प्रोजेक्ट के तहत प्रतिबिंब प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध बैंक खाते की जानकारी मिली। ये खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला था और रामगढ़ के कुज्जू क्षेत्र से जुड़ा हुआ पाया गया। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि आज पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस वजह से झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब चुनावी बिगुल भी औपचारिक रूप से बज चुका है। गांव-गांव में चुनावी चर्चाएं, संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता और मतदाताओं की उत्सुकता माहौल को पूरी तरह चुनावमय बना रही है। इसी बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मतदान 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा, जिससे निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
हिमाचल प्रदेश में लगातार खराब चल रहे मौसम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रमों पर असर डाल दिया है। अटल टनल, रोहतांग और सिस्सू का दौरा रद्द होने के बाद अब उनका पालमपुर दौरा भी स्थगित कर दिया गया है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रशासन की ओर से पहले से की गई तैयारियों के बावजूद मौसम ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया। ये थे मुख्य समाचार। जुड़े रहिए।